टीम के आधे लोग नहीं आ पाए हैं। एक हमारे जो मेन ट्रेनर है उनकी मदर का घटना हो गया था तो उसमें वो लोग रुक गए हैं। और मैं मनेंद्रगढ़ में था, कलेक्टर साहब बुलवाए थे तो मैं वहाँ था। वहाँ जब से छुट्टी नहीं मिला तो आ नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। और आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना, तब तक हमारे आरईओ साहब बता रहे थे आप लोग अपनी कृषि विभाग की योजनाएं। अब आगे सम्मानीय मंच हमारे सरपंच महोदया, आपके कृषि विकास के आरईओ साहब, हमारे और कृषि मित्र, हमारे गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, सम्मानित बच्चे, ये योजना जो है भारत सरकार की स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। लेकिन इसका नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ सरकार है। दोनों सरकारों की पैसा लगा के, भारत सरकार का 60% और अपने सरकार का 40%, दोनों मिला के 100% राशि में ये काम चल रहा है। मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहूंगा बताने के पहले कि आपके यहाँ इस विभाग से क्या क्या काम हुआ है। तालाब बना है कुछ, नदी नाला का कुछ बंधान हुआ है, जमीन समतलीकरण हुआ है, पेड़ पौधे लगाए हैं, और क्या हुआ बताइए जी? लगा है ना? स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कुछ हैं क्या इसमें? क्या हुआ है बताइए? आपका नाम बताइए। एक माइक नहीं क्या भाई? अपना नाम बताइए। मेरा नाम संगीता है। हाँ संगीता जी, आप किस पद में स्वयं सहायता समूह में? अध्यक्ष। क्या चल रहा है अभी आपके समिति का नाम बताइए, अपने समूह का? संगवारी महिला स्वयं सहायता। कितने लोग हैं मेंबर? सदस्य 10 जन हैं। नहीं बैठे तो 10 जन है तो उसमें आप लोग, सचिव कौन है आपके? अनीता तो नहीं है। क्या क्या काम चल रहा है आपके समूह में भी? समूह में जो महिला पैसा मतलब बैंक लोन था, उसमें से मैं अपना संगवारी महिला स्वयं सहायता के समूह के नाम से एक दुकान चला रही हूँ अभी किराने की? नहीं, मनिहारी। हाँ, बहुत सुंदर। और उसमें जो और महिलाएं हैं, उसमें कोई सब्जी अपना पर्सनल सब्जी धंधा कर रहा है। अच्छा। और एक दो लोग तो बकरी पालन के लिए बकरी पालन कर रहे हैं। बहुत सुंदर। मैं बताना इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार जो चाह रही है कि महिला आगे आए, तो अगर महिलाओं का समूह है तो महिला कर रही, मैंने आपको जानकारी, मतलब आप कर रही है, ये तय है। क्यों आर्य साहब? अगर आप काम कर रही हैं तो तय है कि आपको जानकारी, इसीलिए कि आप काम कर रहे हैं। थोड़ा साउंड कम करना भाई। दूसरा चीज, ये जो आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इससे आपको कुछ बेनिफिट मिला? इनका क्या हो रहा है ना, वो कहाँ गए? WDT आए थे ना? ओके हो गया ना? तो उसमें क्या है कि जो भी आप लोग को मिलेगा, स्वयं सहायता समूह को इसे जोड़ना अनिवार्य है। और जितनी भी समूह होगी आपकी, और नहीं होगी तो और बनाइए समूह। 10-10 महिलाओं का। आदिवासी क्षेत्र हम लोग का पड़ता है, हम लोग 5 महिला का भी बन सकता है। आदिवासी क्षेत्रों में 5 महिलाओं का भी समूह बनाया जा सकता है। ठीक है? 10 तो बनाने चाहिए, लेकिन 5 में भी बन सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 10 नहीं रहे। ये अनुसूचित क्षेत्र जो हमारा सरगुजा जिला संभाग है, बस्तर संभाग है, रायगढ़ का कुछ भाग है, बिलासपुर का गौरेला पिंडरा मरवाही इलाका है, ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र जो चिन्हांकित है सरकार से, उसमें 5 सदस्य भी समूह बना सकते हैं। उसमें आप देखिए, बकरी पालन है, सुअर पालन है, मुर्गी पालन है, दुकान है आपका। आप पैसा निकालते होंगे, उसको ब्याज भी लगाते होंगे। 2% ब्याज है शायद मेरे ख्याल। कितना है? 2%। बैंक से आपको लोन मिलता होगा। ईंट भट्टा लगा सकते हैं, खपरा उद्योग कर सकते हैं। अब तो खपरा कम चलन हो रहा है, धीरे धीरे लीटर की तरफ जा रहे हैं लोग, लेकिन खपरा का भी अभी है मांग। तो इस टाइप का जो भी आय मूलक काम है, समझ रहे हैं? आय मूलक काम से जुड़िए। आपके गांव में कितने तालाब हैं अभी? बड़े तालाब जो निस्तारी और मतलब पानी पीने का, नहाने वाने काम आते हैं, निस्तार मवेशियों के लिए निस्तारी होगा। कैसे तालाब है? अभी तो रटगा में नहीं है, एक दो उसका एक जगत भैया के यहाँ है। और तो जो बड़ा तालाब होगा, बड़ा तालाब सिर्फ एक ही है, रटगा में नहीं है। शासकीय तालाब अगर होगा
तो मछली पालन विभाग से उसका अलग से पट्टा जारी होता है 10 साल के लिए, वो स्वयं सहायता समूह को ही मिलता है। तो उसके लिए भी आप प्रयास करिएगा, जहां दिक्कत आएगा हम लोग आपको मदद करेंगे, आरओ साहब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कोई समस्या यहाँ पे किसी को तो बताइए, इस योजना से संबंधित कोई समस्या, शिकायत, सुझाव कुछ भी हो तो बताइए। देखिए, आप लोगों का काम, आपके गांव का आपका काम है, सरकार का काम है पैसा देना, काम कराना आपका काम है। देखिए, अभी आरओ साहब एक बड़ा अच्छा शब्द बोले कि कलेक्टर साहब बोले कि आपका आरओ आता है कि नहीं। अब आरओ चूंकि आप बोलचाल में बोलते हैं तो सबको गांव वालों को पता रहता है कि कृषि विभाग के ग्राम सेवक आ रहे थे, ठीक बोलते हैं ना जी। अब आरओ बोलते हैं तो लोग बोलते नहीं आता, नया अधिकारी होगा भाई। तो कलेक्टर के दिमाग में बात बैठ जाता है कि आरओ मतलब नहीं आता है। तो इसलिए आप पूछिए कि भाई हम लोग यहाँ ग्राम सेवक है तो ग्राम सेवक आयल बोल दीजिए, सीधा सीधा आते हैं। और एक व्यक्ति सभी जगह रोज नहीं आ सकता है, 10 गांव, 15 गांव, 12 गांव, 8 गांव है तो सभी को कवर करना है। उसके बाद 15 दिन मीटिंग रहता है एसडीओ के यहाँ, 8 दिन जनपद में रहता है, वो अलग है। मतलब मैं 1 बजे पहुंचा था कलेक्ट्रेट, 4 बजे मेरी मुलाकात हुई, सोच लीजिए, जबकि खाली था कलेक्ट्रेट। तो अब अधिकारी है नहीं बुलाएंगे कैसे घुस जाएगा किसी चेंबर में, नहीं घुस सकते हैं। पर्ची दीजिएगा, अपना बैठे रहिए, वेट करिए, जब बुलाएंगे तब घुसिए। तो कोई भी समस्या आपको है, कोई और निर्माण काम चाहिए, जैसे इसमें जो आय मूलक काम है, व्यक्ति मूलक काम है, सामाजिक सेक्टर का काम है, आप लोगों को जो भी प्रस्ताव करना है इस काम के लिए, आप ये मत सोचिए कि ये काम हमारा नहीं है। जैसे जो आपके यहाँ के अध्यक्ष कौन है वाटरशेड कमेटी की, आप हैं अध्यक्ष जी, सरपंच साहब है ना, तो आप ही अध्यक्ष भी हैं। तो जलग्रहण क्षेत्र के जो अध्यक्ष होंगे उनका प्रस्ताव बनता होगा, बैठा करते प्रस्ताव बनता होगा, ग्राम सभा से अनुमोदन होता, तो उसमें ग्राम सभा में तो हर बार अध्यक्ष अलग अलग होते होंगे। ग्राम सभा के अध्यक्ष अलग होते हैं, वो तो जितना बार ग्राम सभा होगा अध्यक्ष उतना बार अलग होगा। नहीं, एक ही है, एक साल के लिए एक साल के लिए है। निर्वाचित व्यक्ति पंच सरपंच में से तो नहीं रहते हैं ना, नहीं, ठीक है। 7 साल के लिए एक ही अध्यक्ष रहेगा, उसके दूसरे साल उसको दूसरा नियुक्त किया जाएगा। महिला पुरुष कोई भी हो सकती है। उसमें आप लोगों को ये अनिवार्य रूप से आप लोग तय करिए मीटिंग करके कि हम लोग को अपने गांव में क्या लेना उचित हुआ। मेरा ये सुझाव है कि आपके गांव में तालाब की जरूरत है और विभाग कुआं सेंक्शन कर दिया 10, उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। तालाब की आवश्यकता है तो तालाब प्रस्तावित करिए, बांध का आवश्यकता है तो बांध प्रस्तावित करिए, नदी नाला के किनारे कटाव हो रहा है तो उसका तटबंध का प्रस्ताव दीजिए। तटबंध समझ रहे हैं ना, पक्का हो जाएगा। हम तो ग्राम सभा से ये चर्चा करके इसको कर भी सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि यहाँ जगह भी कम नहीं। तो आप लोग देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है कि निर्माण काम आपको ही देखना है, आपको करना है, और अपने भौगोलिक स्थिति को देख के दृष्टिगत रखते हुए। अब जैसे मान लीजिए आपका रकबा है, किसी गांव का 200 हेक्टेयर, किसी गांव का 2000 हेक्टेयर है, तो जितना रहेगा उसी कम संसाधन में ही अपने को काम करना है। अब हमारे पूर्वज यहाँ बसे हैं, आज का अपने कब का गांव होगा, आज का थोड़ी होगा ये गाँव। तो इस टाइप हाँ उसी यहाँ सरकारी जमीन बहुत कम है, कहना चाहिए कि पट्टा का जमीन तो कोई देगा ही नहीं। हाँ, पट्टा जमीन, शासकीय जमीन नहीं है, शासकीय जमीन बहुत कम निकलता है। नहीं, वन भूमि भी होगा तो वहाँ भी बन सकता है। वन भूमि जंगल वाले वो लगाएंगे। उसके क्या तरीका है आपका, आप एक ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करिए कि कक्ष का बीट गार्ड जो आपका होगा उससे मिलिए, उससे पूछिए कंपार्टमेंट नंबर होता है सभी का अलग अलग। जैसे आपका उसे पहाड़ का कुछ अलग कंपार्टमेंट नंबर होगा, इधर का कुछ अलग कंपार्टमेंट नंबर होगा, किसी कंपार्टमेंट नंबर में 1000 हेक्टेयर होता है, किसी 500 होता है, किसी 200 होता है। तो उस कंपार्टमेंट में से 2 एकड़ जमीन विस्तार हेतु तालाब निर्माण, 50 डिसमिल जमीन सामुदायिक भवन, 1 एकड़ जमीन स्कूल ग्राउंड, समझ रहे हैं, 50 डिसमिल मरघट या दाह संस्कार जहाँ मुक्ति धाम करते हैं, तो ये सामुदायिक वन अधिकार के तहत सरकार एकदम छूट कर दे, देना ही है, मजबूरी है, देना ही है अगर गांव वाले चाहेंगे तो। हाँ सर, इसमें कुछ जो रेवेन्यू जो है जमीन, रेवेन्यू जमीन है तो बहुत अच्छा है जी, उसमें कुछ सरकारी जो प्लाट है उसमें नहीं, रेवेन्यू की तो जमीन है उसमें तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, वो तो खेती कृषि भूमि है ही। लेकिन अगर वन भूमि है, कृषि भूमि नहीं है, वहाँ जैसे कोठान बनाना है,
गोचर के लिए छोड़ना है, निस्तार के लिए छोड़ना है। अब अभी बरसात में सारे लोग खेती कर देते हैं, मवेशी कहाँ खड़ा करेगा आदमी? तो मवेशी के लिए जगह चाहिए ना। अब बगैर मवेशी का आप रह नहीं सकते, हम रह नहीं सकते हैं, गाँव से हम लोग जुड़े हुए हैं। गोबर का भी एक महत्व है। जिसके घर 2 नांगर बैल नहीं, उसको लोग गरीब समझते हैं, इधर कमजोर हो गया, इसके पास कुछ नहीं है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। समाज में भी उसका थोड़ा, जिसका 10 नांगर चला उसको बोलते बड़ा आदमी है भाई, है कि नहीं? तो सारे सामाजिक दृष्टिकोण से लीजिएगा या वस्तु अभी परिवेश का लीजिएगा, अभी वर्तमान का, फिर भी मतलब आपको वन भूमि का जमीन मिलने का पूरा साधन है, सुविधा है। ग्राम सभा उसके लिए सर्वोपरि, ग्राम पंचायत प्रस्ताव पास करेगी और उसको ग्राम सभा अनुमोदन कर देगा कि भाई ये काम फलाना 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 काम हमारे ग्राम पंचायत में होना चाहिए। उसके बाद वन विभाग को जाएगा, वो वन विभाग की टीम आएगी, जांच करेगी। और आपके यहाँ से ट्राइबल डिपार्टमेंट होता है, सहायक आदिवासी विकास, ये 3 लोग का एक कमेटी होता है। सहायक आयुक्त, डीएफओ मतलब वन मंडलाधिकारी और कलेक्टर साहब का, ये 3 लोग का होता है। तो ये लोग जांच करके सीढ़ी बाई सीढ़ी देते हैं और फिर अंततः तीनों के दस्तखतों का पट्टा जारी हो जाता है। तो ये आपका अधिकार है। अभी आपको बताऊं कि कई एरिया में, सरगुजा जिले में, बलरामपुर जिले में, जसपुर जिले में, हम लोग पूरे सरगुजा संभाग में देखता हूँ इसको, उसमें 300-300 हेक्टेयर जमीन अलाट कर दी है कि ग्राम सभा को वन प्रबंधन समिति बनाए। अब वन प्रबंधन समिति बना के आप लोग बोले कि भाई इस कंपार्टमेंट को हम सुरक्षा देंगे, रक्षा करेंगे। तो आपको बताओ कि देखने लायक स्थिति है उस जंगल की, वहां के लोग घुसने नहीं दे रहे दूसरे गांव के लोगों को। उसका कारण है कि अगर आज आप कल्पना करिए, आप लोगों का जब बचपना होगा तब यहाँ कितना जंगल होगा, और आज कितना कम हो गया। आने वाले आपके नाती पोता के टाइम एक भी नहीं मिलेगा। शादी विवाह में आदमी, मरनी जीनी सब में लकड़ी की जरूरत है। जितना भी हम लोग का हिंदू का त्योहार है, चाहे जन्म से लेके मरण तक, पत्ता लकड़ी का बहुत महत्व है, मट्टी का, गोबर का बहुत महत्व है कि नहीं है? तो उसका रक्षा कौन करेगा? हमको करना पड़ेगा। शादी आएगा तो पत्तल धोना चाहिए, मरने हो गया तो लकड़ी चाहिए घाट में, उसके बाद भी चाहिए, उसका जरूरत है ही है सामाजिक परिवेश में। तो इसलिए हमको उसका भी बचाव करना है। और अगर अभी वन विभाग का एक नया स्कीम चला था, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, आप लोगों को मालूम नहीं था कि मालूम है? तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में आप लोगों को लेना चाहिए था, अपने मेड़ में लगाते पौधा, सागौन था, चंदन था, लगाए हैं, बहुत सुंदर। ऐसी कई योजनाएं आ रही हैं। अभी जैसे नया भारत सरकार की एक योजना है विश्वकर्मा योजना, उसमें सुनार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, मूर्तिकार हैं, और आपके जितने इस प्रकार के लोग हैं, जैसे ठठेरे हैं, इनको लोन दे रही है सरकार उनके रोजगार को बढ़ाने के लिए। तो स्कीम बहुत है, पता नहीं चलता है। जैसे अभी आरईओ साहब पूछ रहे थे तो लोग उधर से प्रश्न जवाब देते, सर ट्रैक्टर का बताइए, सर जनरेटर का बताइए। तो लगता है कि आप समझने का प्रयास करना चाह रहे हैं। तो जब आप मेरे से कोई क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा बोलने में। नहीं तो मैं बड़बड़ाते रहूंगा, चुपचाप बैठे रहेंगे, हाँ करेंगे, चले जाएंगे खाना खा के। तो जब आप बोलेंगे उधर से तो हमको लगा कि मेरी बात को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर कोई समस्या, किसी विषय पर अगर आपको संदेह है, जिसको मैं जानना चाहूँ, तो मेरी जितना ज्ञान है मैं बताऊंगा। आप पूछिए, महिला वर्ग से पूछें, इधर से पूछें, कहीं से पूछें, बोल सकते हैं कि बात नहीं है। जो भी होगा आपका, आपके गांव का विकास आपको खुद करना पड़ता है। आज ये सड़क पिच रोड है, पहले पिच रोड तो नहीं होगा। आज यहाँ से नगर चौक तक जाने में आपको ज्यादा टाइम लगता होगा, 5 मिनट लगता होगा, 7 मिनट, यहाँ से ज्यादा 10 मिनट मोटरसाइकिल में। तो आज जैसे जैसे सुविधा बढ़ रही है, आवागमन के साधन बढ़ रहे हैं, तो हमको उस हिसाब से अपने को तैयार करना पड़ेगा। हाँ, बांस बर्तन वालों का भी है, बांस बर्तन वालों को भी है। सबको प्रथम साल 1 लाख रुपए मिलेगा, दूसरे साल 2 लाख रुपए मिलेगा, 5% ब्याज सरकार लेगी बिना जमानत गारंटी के। तो अगर कोई एक छोटा व्यापारी भी अगर 1 लाख मदद मिलता है तो बहुत है ना 1 लाख रुपए करने वाले के लिए। नहीं करने वाले को 1 करोड़ दीजिए तो खत्म कर देगा। हाँ, बांस बर्तन वाले भी हैं, 20 प्रकार के, 18 प्रकार के लोग उसमें शामिल हैं। अब चूंकि तत्काल लॉन्च हुआ तो सबका याद नहीं है, लेकिन जितने भी इस टाइप के हैं, जैसे कुम्हार हुए, सुनार हुए, लोहार हुए, चर्मकार हुए, आपके बांस बर्तन वाले हुए, इस एल्युमिनियम का बर्तन को ढालते हैं ना, काम नहीं बोलते, मलार क्या बोलते उसको, मलारे बोलते हैं ना, हाँ उनका है। और बस्तर तरफ आप जाएंगे ना तो बेल मेटल का वहाँ बहुत बड़ा कलाकारी होता है। हाथी, घोड़ा, लालटेन, कछुआ,
तो एक तो पहला होता था, पहले चावल ना कहाँ बोलते थे उसको, पहले बोलते हैं ना, गोल गोल होता था। अब के बच्चे उसको पहचान नहीं पाएंगे। तामी होता है सर, वो याद रहो, आपकी तरफ होता होगा, अब के बच्चे उसको नहीं जान पाएंगे, जानेंगे क्या? नहीं जानेंगे। तो उसको बताना है हमको कि ये हमारे पूर्वज लोग बना के गए हैं, और पूर्वज जो बना के गए हैं वो अक्षरशः सत्य होता है कि नहीं होता है? जो भी चीज पूर्वज बना के गए हैं, शादी विवाह का रिवाज, पूजा पद्धति, खान पान, जन्म मृत्यु का संस्कार जो बना के, उसमें कहीं ना कहीं अगर हम चूकते हैं तो उसका दुष्परिणाम हमको दिख जाता है। गांव घर में देवी देवता हमको गुड़ी घर होगा, है कि नहीं है? गांव का कोई बोलते हैं गाँवेल बोलते हैं, कुछ लोग देवी धाम बोलते हैं, कुछ लोग गुड़ी घर बोलते हैं, अपने अपने क्षेत्र का जैसा भाषा। तो उनका भी सम्मान करना है, उनके लिए भी सरकार पैसा दे रही है गुड़ी घर बनाने के लिए। आपने बनाया? बताइए, कितना अच्छा बात है। और सबसे बड़ा सौभाग्य आपके सरपंच इतनी जानकारी कि जब फटाफट जवाब देते हैं, बहुत लोग बोल ही नहीं पाते हैं। तो कम से कम जो आदमी जागरूक रहेगा और जनता अगर जागरूक तो और विकास होगा। तो थोड़ा आपको कोई समस्या मेरे पूछना तो मेरे से पूछिए। और इन सब कला के लिए खास करके पौधा उगाना हम लोग को बहुत जरूरी है। तो अभी वन विभाग से आप लोगों को फ्री में पौधा मिल जाएगा। आप एक काम करिएगा, एक पंचायत से प्रस्ताव पास करिए और किसानों का लिस्ट बना दीजिए। किसानों का लिस्ट बना के और नाम लिख दिए कि इतना खसरा नंबर है, रकबा इतना, पौधा संख्या इतना, और बना के और रेंजर को दे दीजिए जाके रेंज ऑफिस में। वो डेफो 5 रुपए में देख लेता हूँ। अरे क्यों नाराज होंगे? इसलिए हम लोग कि आपका कि जो हम लोग मठ जो कहते हैं ना,